हेलो बच्चों, आज हम फिर पढ़ेंगे साइंस और साइंस में लेसन नंबर 15 और पाठ का नाम है ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, यानी हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों को करने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत होती है और जिसे हम विज्ञान की भाषा में ऊर्जा कहते हैं, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो इस पाठ में हम उन्हीं ऊर्जाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। तो इन ऊर्जाओं को ही हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब हम जो है इनको हम कॉपी पर भी देखते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, इनको पाठ में जो है बहुत अच्छे से पढ़िए। हमारा उद्देश्य ये है कि आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ें और इनको समझें। तो हम इसमें वीडियो जो बनाई है उसमें सरल से सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे कि आपको पाठ को आसानी से समझें और उसको समझने में बहुत आसानी रहे। हाँ, तो अब हम कॉपी पर भी समझते हैं। पहला लेते हैं ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी ऊर्जा एनर्जी। तो कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन में कार्य हैं उठना, बैठना, खेलना, फसल काटना, बोझा ढोना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना आदि, ये सभी ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो ऊर्जा आगे देखते हैं। दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा, यानी आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है खिंची हुई रबर या खिंची हुई गुलेल, तीर कमान, गतिमान वायु, गतिमान रेलगाड़ी आदि में सब यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। इसका है यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अगला है स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एसआई में इसका मात्रक जूल है। अगला लेते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित या विकृत करने के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चाबी वाले खिलौने में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है ना। अब अगला लेते हैं पांचवा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वायु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें इसका द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई को h से। तो वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर वस्तु का भार गुणा ऊंचाई बराबर mgh। तो जिसमें g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, तो h बराबर ऊंचाई मापते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान 0 लेते हैं। अगला लेते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। तो किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे नदी में लकड़ी के टुकड़े का बहना, यानी गतिज ऊर्जा हो गई। और गतिमान वायु में या आंधी में पेड़ उखड़ना, ये भी गतिज ऊर्जा है। तो इसको द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं। इसमें वेग को v से और गतिज ऊर्जा को k हो तो इसका फॉर्मूला है k बराबर हाफ mv²। तो इसके बाद एस, इसका जो है एस आई में मात्रक जूल होता है। अब इसे भी हम समझते हैं। तो ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, यह ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास कार्य इस पाठ के, और ये जो है पाठ ऊर्जा के जो है इसमें सबसे पहले हम ये लेते हैं सही विकल्प छांटिए। तो पहला का है, तो का में h ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली m द्रव्यमान की वस्तुओं में गतिज ऊर्जा का मान होता है
तो इसमें थर्ड सही है, MgH। अब खा है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो इसमें सेकंड सही है, ऊर्जा। गा है, गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है, क्या है इसका थर्ड सही, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा। घा लेते हैं, दो पत्थरों के तेजी से आघात करने यानी टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है, तो इसका चौथा सही है, ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। अगला लेते हैं, 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसका थर्ड सही है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। अब आगे हम लिए लेते हैं, क्वेश्चन है अगला सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी खाली स्थान। तो पहला का है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, खाली स्थान में सूर्य होता है। दूसरा है, पटाखे के विस्फोट में खाली स्थान में कौन सी है, ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा गा है, फुटबॉल खेलते समय खाली स्थान में गतिज ऊर्जा व्यय होती है। घा लेते हैं, तो खाली स्थान मिलकर यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अणा है, कार्य करने की क्षमता को खाली स्थान में ऊर्जा कहते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभों का और खा का मिलान कीजिए यानी सही ये मैचिंग करना है। तो का है, सोलर सेल, तो इसको हम इससे मिलाएंगे दा से, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा। खा है, माइक्रोफोन, तो इसको मिलाएंगे हम आ से, ध्वनि एवं विद्युत ऊर्जा। तीसरा है गा, मोटर, मोटर को मिलाएंगे हम बा से, विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा। घा है, हीटर, हीटर को मिलाएंगे हम या से, विद्युत एवं ऊष्मीय ऊर्जा। अड़ा है, प्राथमिक सेल, तो इसको हम मिलाएंगे सा से, विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा। तो इस तरीके से हमने पूरे पाठ को किया है और आप लोग इसे बड़े ही ध्यान से अच्छे से पढ़िए, समझिए। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्ते।